हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ मजे में होगे। आ गए हैं हम फिर एक बार एक नई कहानी के साथ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो है एक सांप की शादी की कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वह हर रोज संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। अंत में भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वह बच्चा एक सांप निकला। सभी हैरान रह गए और उन्हें जल्द से जल्द सांप से छुटकारा पाने की सलाह दी। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी अडिग थी। उसने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया। वह सांप को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। उसने सांप को प्यार और देखभाल के साथ पाला। अब सांप बड़ा हो गया था। एक बार पड़ोस में एक शादी थी। ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे की शादी के बारे में सोचने लगी। एक दिन जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को रोता देखा। ब्राह्मण ने पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ब्राह्मण की पत्नी बोली, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है। आप हमारे बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। आप उसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? यह सुनते ही ब्राह्मण चौंक गया। वह बोला, दुल्हन हमारे बेटे के लिए? क्या आपको लगता है कोई लड़की हमारे बेटे से शादी करेगी? ब्राह्मण की पत्नी ने दृढ़ विश्वास से कहा, आप ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगी। अपनी पत्नी को इतना परेशान और दुखी देख ब्राह्मण ने लड़की की तलाश में बाहर जाने का फैसला किया। उन्होंने कई जगह यात्रा की, लेकिन एक भी लड़की नहीं मिली जो सांप से शादी के लिए तैयार हो। अंत में वह एक शहर में पहुंचे जहां उनका एक मित्र रहता था। उनसे मिलने का फैसला किया। लंबे समय बाद दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। बातचीत के दौरान दोस्त ने ब्राह्मण से पूछा कि वह देश का चक्कर क्यों लगा रहा है। ब्राह्मण ने बोला, मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहा हूँ। दोस्त बोला, बस इतनी सी बात, चिंता छोड़ो दोस्त, अपने बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ कर दो। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, पहले मेरे बेटे को देख तो लो। ब्राह्मण को दोस्त बोला, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए लड़के को देखने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी पुत्री को ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण की पत्नी यह जानकर बहुत खुश हुई और शादी की तैयारियों में लग गई। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वह लड़की के पास गए और सांप से शादी ना करने की सलाह दी। लड़की ने उनकी एक ना सुनी और अपने पिता की बात का मान रखते हुए सांप से शादी कर ली। लड़की अपने पति सांप के साथ रहने लगी। वह एक अच्छी पत्नी की तरह सांप की देखभाल करती थी। एक रात जब लड़की सोने जा रही थी तो उसने कमरे में एक सुंदर युवक को देखा। वह डर गई। युवक ने कहा, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं तुम्हारा पति हूँ। लड़की को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। युवक ने सांप की खाल में घुसकर खुद को साबित किया और फिर उसमें से एक बार युवक के रूप में निकला।
अपने पति को मनुष्य रूप में देखकर लड़की बहुत खुश हुई। अब से हर रात युवक सांप की खाल से बाहर आता और सुबह होते ही सांप की खाल में चला जाता। एक रात ब्राह्मण ने अपनी बहू के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। उसने नजर रखी और देखा कि सांप युवक में बदल रहा है। वह दौड़कर कमरे में गया और सांप की खाल को आग में फेंक दिया। युवक बोला, बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। एक श्राप के कारण मुझे तब तक सांप ही रहना पड़ा जब तक कोई मुझसे बिना पूछे सांप के शरीर को नष्ट नहीं कर देता। अब मैं अभिशाप से मुक्त हूँ। उसके बाद युवक कभी सांप नहीं बना और वह चारों खुशी से रहने लगे। तो ये हो गई हमारी कहानी खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।